जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य अध्याय 8 आपको सुनाएंगे। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो नारी के मुख या केशों बालों की ओर दृष्टि भी न करो, इनमें काम का वास होता है। यहाँ किसी नारी की निंदा नहीं अपितु काम की निंदा की गई है। पर स्त्री को माता समान मानो। जगत में जितने भी महापुरुष बने हैं उन सभी ने पर स्त्री को माता ही मान लिया था। वे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से ही महान बने थे। लक्ष्मण 14 वर्ष तक अपनी भाभी सीता के साथ वन में रहे, फिर भी उनकी दृष्टि केवल सीता के चरणों तक ही सीमित थी। वन में सीता को खोजते हुए श्री राम लक्ष्मण को एक चंद्रहार दिखाते हुए उनसे पूछा था कि क्या यह हार तुम्हारी भाभी का है। तब लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं कैसे जानूं, मैंने कभी भाभी का मुख देखा ही नहीं। अन्य आभूषण के विषय में भी जब राम ने पूछा तो लक्ष्मण ने कहा, मैं ना तो हार को जानता हूँ ना कुंडल को, मैं तो मात्र उनके नुपुरों को पहचान सकता हूँ जिनको मैं नित्य प्रणाम करते समय देखता था। कैसा पवित्र आदर्श है ब्रह्मचर्य पालन का। काम को पराजित करना बहुत कठिन है। अतः ब्रह्मचर्य व्रत पालन की अति प्रशंसा की गई है। जब व्यास जी भगवान भागवत की रचना कर रहे थे तो श्लोक की रचना करने के पश्चात वह इस श्लोक जांचने के लिए अपने शिष्य जैमिनी को देते जाते थे। जब जैमिनी ने नवम स्कंद का यह श्लोक देखा, इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि बड़े बड़े विद्वान को भी विचलित कर देती हैं। जैमिनी ने इस श्लोक को पढ़कर सोचा कि व्यास जी से भूल हो गई है। क्या इंद्रियां कभी विद्वानों को विचलित कर सकती हैं। उन्होंने व्यास जी से कहा, इस श्लोक में विदासंपी कर्षित के स्थान पर विदासंपे नापकृष्टे लिखना चाहिए। व्यास जी ने कहा, मैंने जो लिखा है वह ठीक ही लिखा है, इसमें कोई भूल नहीं है। एक दिन जैमिनी संध्या समाप्त करके जलादि से बाहर विसर्जित करने जा रहे थे तो वहां उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती वृक्ष के नीचे खड़ी वर्षा में भीग रही है। भीगे हुए वस्त्रों से छलकते उस युवती के सौंदर्य को देखकर जैमिनी विचलित हो गए। जैमिनी ने उस सुंदरी को कहा, यह कुटिया तुम्हारी ही तो है, भीतर चली आओ, यहाँ विश्राम करो। उस सुंदरी ने कहा, पुरुष कपटी होते हैं, मैं आपका विश्वास कैसे करूं। तब जैमिनी ने कहा, मैं तो पूर्व मीमांसा का आचार्य जैमिनी ऋषि हूँ, क्या तुम मेरा भी विश्वास नहीं करोगी। यदि तुम्हें मुझ जैसे तपस्वी पर भरोसा नहीं है तो फिर तुम किस पर विश्वास करोगी। यह कुटिया तुम्हारी ही है, यहाँ आकर विश्राम कर लो। वह सुंदरी भीतर आश्रम में आ गई। जैमिनी ने उसे बदलने के लिए कपड़े दिए। जैमिनी ने फिर से उसका रूप देखा तो उनका मन और विचलित हो गया। उन्होंने उस स्त्री से पूछा कि तुम्हारा विवाह तो नहीं हुआ होगा। वह युवती अविवाहित थी, अतः जैमिनी ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। विवाह का प्रस्ताव सुनकर उस युवती ने कहा, मेरे पिता ने प्रतिज्ञा की है कि जो पुरुष घोड़ा बनकर मेरी पुत्री को अम्बा माता जी के मंदिर में दर्शन कराने ले जाएगा, उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। और मैंने भी अपने पिता से कहा है, आपके दामाद का मुंह काला करके उन्हें ले आऊंगी। जब जैमिनी ने सोचा कि चाहे घोड़ा बनना पड़े और मुंह काला कराना पड़े, परंतु इस युवती से मेरा विवाह तो हो ही जाएगा, वे सब कुछ करने को तैयार हो गए। पुरुष परिस्थिति को काम भाव से निहारे तो उसका मुख काला हो जाता है। ऋषि जैमिनी ने घोड़ा बनकर उस युवती को अपने ऊपर बैठा लिया और यह अद्भुत सवारी अम्बा जी के मंदिर में पहुंची। उस मंदिर में के बरामदे में व्यास जी बैठे थे। उन्होंने सारी बात जानकर जैमिनी से पूछा, इस श्लोक में कौन सा शब्द होना चाहिए।
यह सुनकर जयमुनि के हृदय पर मानो बिजली सी गिर गई। उन्होंने व्यास जी से कहा, मुनिवर, आप सत्य कह रहे हैं, क्षण मात्र का असावधान नहीं होना चाहिए। जरा भी असावधान हुए तो काम तो सिर पर चढ़ेगा ही। ज्ञानी होते हुए भी जयमुनि असावधान हो गए। वे सोचने लगे कि उस सुंदरी से उन्होंने विवाहिता और अविवाहिता की चर्चा ही क्योंकि ऋषि का अवतार परोपकार के लिए होता है, आवश्यक चर्चा करने से के लिए नहीं। काम के कारण बड़े बड़े ज्ञानी भटक गए, फिर साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। भूर्धर ने भी तो कहा है, मात्र जल पीकर और वृक्ष के पत्ते खाकर जीवन निर्वाह करने वाले ऋषियों को भी काम ने विचलित कर दिया है, तो जीव का पालन पोषण करने वाला और सिनेमा की अभिनेत्रियों की पूजा करने वाला आज का मनुष्य यदि काम को जीतने की बात करे तो वह निरर्थक है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करना जानता है उसे अपने पेट में अजीर्ण कभी नहीं होने देना चाहिए। भेलपूरी, पिज्जा, भुजिया खाने वाला ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण को दुर्बलता प्रिय नहीं है। नरसिंह मेहता ने कहा है, हरि का मार्ग शूरवीरों का है, कायरों का नहीं। श्रुति भी कहती है, अतः ब्रह्मचर्य का पालन करो और बलवान बनो। स्त्री का मुख और केश कभी घूर कर मत देखो। दृष्टि यह मन से विकार आते ही गायत्री मंत्र का जाप करो। मन रूपी हाथी को सत्कर्म रूपी अंकुश ही वश में रख सकता है। वामन भगवान ने जगदम्बा पार्वती के पास जाकर कहा, अहम भगवते भिक्षा देहि मां। मैं पार्वती से भिक्षा लेकर वामन भगवान ने वह भिक्षा गुरु के सामने रख दी। गुरुजी ने कहा, यह भिक्षा तो बहुत कम है। तब वामन देव ने कहा कि आप मुझे किसी बड़े यजमान का नाम पता बताएं जहाँ से प्रचुर मात्रा में भिक्षा प्राप्त हो सके। गुरु बृहस्पति ने आज्ञा दी कि नर्मदा नदी के किनारे राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, उनसे तुम्हें अवश्य ही प्रचुर मात्रा में भिक्षा प्राप्त होगी, अतः तुम उनके पास जाकर उनसे भिक्षा मांगो। वामन जी ने उसी दिशा में प्रयाण किया। पांव में पादुका, हाथ में कमंडल, छत्र और दंड, कमर पर मुझ में मखेला, बगल में मृग चर्म, शीर पर जटा, गले में यज्ञोपवीत और लंगोटी धारण किए वामन भगवान के मुखमंडल पर दिव्य ब्रह्मतेज शोभित हो रहा है। किसी अपरिचित व्यक्ति के सामने अनायास ही यदि सर झुक जाए तो समझ जाओ कि वह व्यक्ति ईश्वर का अंश है। अपरिचित होने पर भी वामन जी को मार्ग में सभी नमन कर रहे हैं। वे नर्मदा तट पर यज्ञ मंडप में पहुंच गए। ब्रह्मतेज को छिपाया नहीं जा सकता। यज्ञ मंडप में उपस्थित सभी ऋषि समूह सोचने लगा कि आज तक ऐसा ब्रह्म तेजस्वी कभी नहीं देखा। कहीं साक्षात सूर्य नारायण तो इस रूप में उपस्थित नहीं हो गए हैं। यह ब्राह्मण कुमार कौन होगा? शंकर स्वामी ने पूछा था कि संसार में भाग्य कौन है? इन संसार में भाग्य कौन है? शंकर स्वामी ने उत्तर दिया, जो लंगोटी पहनता है, जितेंद्रिय है, सदैव प्रभु के साथ बातें करता रहता है, प्रभु के साथ ही खेलता है, वही सबसे बड़ा भाग्यशाली है। जो धन संपत्ति और देह अर्थात शरीर के साथ खेलता है वह भाग्यहीन है। इस अनजान और अपरिचित बालक के विषय में ब्राह्मण सोच ही रहे थे कि यज्ञ के प्रधान आचार्य शुक्राचार्य ने वामन जी का स्वागत किया। इस महातेजस्वी बटुक का शंकराचार्य सहित सभी ऋषियों ने सत्कार किया। ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म तेज के कारण ही सम्मान प्राप्त करता है। क्षत्रिय अपने बल से और वैश्य अपनी धन संपत्ति से के कारण सम्मान प्राप्त करता है। शूद्र में वृद्ध मान के भागी होते हैं। सेठ साहूकार चाहे कितनी भी काली कमाई कर ले परंतु कथा में उसे आगे ही बैठाया जाता है, देर से आने पर भी आगे बैठाया जाता है। यह सम्मान उनका नहीं लक्ष्मी का होता है।
वर्तमान काल में तो चारों वर्णों की दिवाली भी प्राय अलग अलग सी हो गई है। ब्राह्मणों ने दिवाली, रक्षाबंधन, क्षत्रियों की दिवाली विजयदशमी, वैश्यों की दीपावली नहीं लक्ष्मी पूजा का दिन, और शूद्रों की तो होली ही दिवाली है। ब्राह्मणों ने जब उस बटुक का स्वागत किया तो बलि राजा भी देखने लगे। वह सोचने लगे कि मैंने आज तक कितने ही ब्राह्मणों की सेवा की है, परंतु आज तक ऐसा ब्राह्मण देखने के में नहीं आया। वे वामन महाराज को महल में ले गए और सिंहासन पर बैठाकर अपनी रानी से पूजा का सामान तैयार करने के लिए कहा। राजा बलि की पत्नी का नाम विद्यावली और पुत्री का नाम रतनमाला था। रतनमाला बटुक के सौंदर्य से प्रभावित होकर सोचने लगी कि वह माता कितनी भाग्यशाली होगी जिसने इसे दुग्धपान कराया होगा। बटुक जी का स्वरूप देखकर उसके हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ आया और दूध पिलाने की इच्छा जागृत हो गई। परंतु जब आगे चलकर उसने वामन जी का पराक्रम देखा तो उसके मन में उनकी हत्या करने की इच्छा हो गई। अपने इन्हीं दो मनोभावों के कारण वह अगले जन्म में पूतना बनकर आई थी, जिसने कन्हैया को अपना दूध पिलाकर मारने का प्रयत्न किया था, परंतु कन्हैया की अपेक्षा स्वयं उसका ही उद्धार हो गया था। वामन महाराज जी के चरणों में विद्यावली जलधारा डालने लगी। राजा बलि चरण धोने लगे और सभी ब्राह्मण पुरुष स्तुति का पाठ करने लगे। राजा चरण सेवा करते हुए वामन जी से कहने लगा, आप जैसे ब्राह्मण को चरणों तक मिलने से मैं पवित्र हो गया हूँ और मेरे पितरों को भी सदगति प्राप्त हो गई। आज मेरा कल्याण हो गया। मैं आपके चरणों में बार बार नमन करता हूँ। आज मेरा यज्ञ करना सफल हो गया। वो माता पिता बहुत ही पुण्यशाली होंगे जिनको आप जैसा पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। मैं यह सोच रहा हूँ कि अपना सब कुछ आपको समर्पित करके वनवासी बनकर प्रभु भजन में तलीन हो जाऊं। वामन भगवान की जो मंद मंद मुस्कुराते हुए मन ही मन कहने लगे कि मैं यहाँ सब कुछ लेने के लिए ही तो आया हूँ। राजा बलि ने वामन जी से कहा, महाराज प्रतीत होता है कि आप कुछ मांगना चाहते हैं। जो कुछ भी आपको चाहिए वह आप बिना किसी संकोच के मांग सकते हैं। राज्य, गाय, संपत्ति आदि जो भी आप मांगेंगे मैं वही दूंगा। राजा बलि ने बार बार यही बात वामन भगवान के सामने दोहराई। सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं, राजन बहुत अधिक आनंद हुआ। जिससे कुछ मांगना हो तो उसके पितरों की प्रशंसा करो। आजकल तो पत्नी की प्रशंसा करने से ही बहुत कुछ मिल जाता है। वामन भगवान भी राजा बलि की प्रशंसा में पुष्प बिखेरने लगे। उन्होंने कहा, आपके पितामह प्रहलाद के समान प्रभु भक्त न तो कोई हुआ है और न ही कभी कोई होगा। उनको तो प्रभु प्रेम इतना प्रबल था कि भगवान को साक्षात स्तंभ चीर कर प्रकट होना पड़ा था। मैंने सुना था कि आपके पिता राजा विरोचन भी बहुत ही उदार हृदय थे। उनके पास इंद्र ब्राह्मण रूप लेकर आए। उनसे कहने लगे, राजन मेरी आयु अब समाप्त होने वाली है। मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी। आप अपनी आयु का दान मुझे कर दीजिए। दान मांगने आए व्यक्ति को निराश कैसे किया जा सकता है। यह सोचकर आपके पिता ने अपनी आयु का दान उस ब्राह्मण को कर दिया था। आपके परदादा भी एक महान वीर थे। राजा बलि सोचने लगे कि इस बटुक की आयु तो मात्र 7-8 वर्ष की दिखाई देती है, परंतु यह बातें तो मेरे दादा परदादा के विषय में कर रहा है। राजा ने वामन जी से पूछा कि क्या आपने मेरे उन पितरों को देखा है। वामन जी ने कहा, हाँ जी, मैं उनको कैसे देख सकता हूँ। मैं तो केवल अभी 8 वर्ष का ही हूँ। मैंने अपने बड़ों से उनके विषय में सब कथाएं सुनी हैं। राजन, आप भी अपने दादा के और परदादा से किसी भी विषय में कम नहीं हैं। आप में अपने परदादा हिरण्यकशिपु जैसा बल, वीरता और शक्ति है। दादा प्रहलाद जैसी भक्ति और पिता विरोचन जैसी उदारता भी है। अपने
तीनों पितरों के गुण अपने आपने एक साथ पाए हैं। महाराज आप तो बहुत भाग्यवान हैं। अपनी और अपने पितरों की प्रशंसा सुनकर राजा बलि ने वामन जी से कहा, महाराज आप जो चाहे मांग लीजिए, मैं अपना सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूँ। जब राजा बलि ने वामन जी ने हर प्रकार से वचनबद्ध कर लिया, तब उन्होंने तब उन्होंने कहा, राजन मैं कोई लोभी ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो एक संतोषी ब्राह्मण हूँ। मैं तो मात्र अपने पांव से नाप कर 3 कदम भूमि चाहता हूँ। राजा बलि ने सोचा कि यह बालक तो कुछ मांगना ही नहीं जानता। ज्ञानी और पढ़े लिखे तो हैं, परंतु थोथे ही। वे कहने लगे, वामन जी आपने मात्र 3 कदम भूमि क्यों दान में मांग रही? केवल 3 कदम ही क्या, मैं तो आपको 3 गांव भी दान दे सकता हूँ। यह तो जगत प्रसिद्ध बात है कि पूजन आदि करके मैं जिस किसी ब्राह्मण को दान देता हूँ, फिर उसे अन्यत्र कहीं दान प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा दान स्वीकार करने में के पश्चात आपको किसी और से के पास दान मांगने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, तो यह मेरा अपमान है। मैं यह तो आपको देखते ही जान गया था कि आप एक संतोषी ब्राह्मण हैं, परंतु केवल 3 पग भूमि का दान करते हुए मुझे बहुत ही संकोच हो रहा है। आप और कुछ भी साथ में मांग लीजिए। 3 कदम भूमि का दान देते हुए मुझे बड़ी लज्जा प्रतीत होती है। वामन भगवान ने कहा, राजन आप धन्य हैं, आप ऐसा कहेंगे इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। आप तो उदार हृदय हैं, परंतु मांगते हुए मुझे भी तो सोचना चाहिए ना। लोभ से लोभ बढ़ता है और संतोष से संतोष। संसार के सभी भोग पदार्थ प्राप्त कर लेने पर भी संतोष और वैराग्य के अभाव में शांति प्राप्त नहीं होगी। लोभ और लालच ही तो पाप का मूल है। संग्रह इकट्ठा करने की इच्छा से ब्राह्मण को कभी दान नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण यदि संग्रह करने की इच्छा से दान लेता है तो यजमान भी पाप का भागी बनता है। अति संग्रह विग्रह को जन्म देता है। अतः मुझे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए केवल 3 पग भूमि ही पर्याप्त है। भागवत में कहा गया है कि अपनी आय के 5वें भाग को दान अवश्य करना चाहिए। मनु महाराज ने दंश का दान करने के लिए कहा। घर में आने वाला सारा धन शुद्ध ही नहीं होता, दान करने से धन की शुद्धि होती है। भिखारी हमारे दरवाजे पर केवल भीख मांगने के लिए नहीं आता, अपितु उसमें भी एक उपदेश छुपा हुआ है। यह उपदेश क्या है? मैंने पिछले जन्म में किसी को कुछ नहीं दिया था, इसलिए मेरी यह दशा हुई है। तुम नहीं दोगे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। वामन जी कहते हैं, राजन मैं और किसी के पास दान लेने के लिए नहीं गया। मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो आज मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। आज मैं किसी सेठ के बरामदे में बैठकर पूजा कर रहा था तो उसने मुझे वहां से भगा दिया। मेरी संध्या पूजा अधूरी रह गई। कुछ लोग बरामदे में बैठे हुए लोगों को भी भगा देते हैं, कहते हैं भागो यहाँ से, यह मेरा बरामदा है। कितना मूर्ख है, क्या वह बरामदा अपने साथ ले जाएगा? इस संसार में क्या अपना है और क्या नहीं, यदि मनुष्य यही जान ले तो वह सुखी हो जाएगा। द्वार पर आए हुए किसी भी व्यक्ति से अवश्य पूछना चाहिए कि आप पानी पिएंगे, परंतु हाँ, ठग और धूर्त व्यक्ति से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति दिन में घर देखकर रात्रि में चोरी करने चले जाते हैं। वामन भगवान कहने लगे कि जब मेरी संध्या पूर्ण रह गई तब मैंने सोचा कि मेरी भी अपनी थोड़ी सी भूमि हो तो मैं अपनी संध्या पूजा तो कर सकूंगा। राजा बलि तुम्हें भी तो उसका पुण्य मिलेगा। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मात्र 3 पग भूमि दान के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने आनंदित हो गए, सोचने लगे कि चलो मेरी भूमि भी इस पवित्र ब्राह्मण की संध्या पूजा से पवित्र हो जाएगी। कितना वैरागी है यह ब्राह्मण, मैं इसे अपना सर्वस्व देने को तत्पर हूँ, फिर भी 3 पग भूमि पर ही जिद किए बैठा है।
राजा बलि ने कहा, वामन महाराज, जैसी आपकी इच्छा, मैं 3 पग भूमि दान में देने को तैयार हूँ, परंतु भविष्य में यदि आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो आप मुझे अपनी सेवा में का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। वामन जी ने कहा, भविष्य की बात भविष्य में होगी, आज तो मात्र 3 पग भूमि का दान दे दीजिए। राजा बलि ने 3 पग भूमि का दान करने का संकल्प के लिए तैयारी 3 पग भूमि का दान दे दीजिए। राजा बलि ने 3 पग की भूमि का दान करने के लिए संकल्प करने के लिए तैयारी की, किंतु यज्ञ मंडप के आचार्य शुक्राचार्य जान गए थे कि यह ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने राजा बलि से कहा कि इतनी शीघ्रता मत करो, देवताओं की सहायता करने के लिए साक्षात नारायण ही यहाँ वामन बनकर आए हैं। राजन, तुम्हारा सारा साम्राज्य इनके 2 कदमों में नाप में ही समा जाएगा। तीसरा कदम रखने के लिए तो भूमि भी नहीं बचेगी, अतः वे तुम्हें पाताल में डुबो देंगे। यह वामन यहाँ तुम्हारा सर्वस्व छीनने के लिए आया है, इसलिए सोच समझकर संकल्प करना। राजन, मैं तुम्हें दान देने के लिए मना नहीं कर रहा, तुम दान अवश्य करो, परंतु बुद्धि से। इस वामन के 3 कदम कैसे होंगे यह तुम भी नहीं जानते। ऐसा दान मत दो जिसे तुम स्वयं ही दरिद्र हो जाओ और परिवार दुखी हो जाए। साधु संतों को सद्भावों और ईश्वर भाव से दान करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। पवित्र सदाचारी ब्राह्मण और सती नारी ही इस पृथ्वी का आधार हैं। राजा बलि ने कहा, यदि दान न दूं तो? शंकराचार्य ने कहा, दान अवश्य दो, किंतु अपने कदमों से नाप कर। यह वामन विराट रूप धारण करेगा, स्वयं विष्णु ही वामन रूप लेकर आए हैं। संकल्प अनुसार दान न देने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। भविष्य का सोच विचार करके ही दान करो, सर्वस्व का नहीं, 5th अंश का दान करो। कलयुग की संतान धन संपत्ति की सेवा करती है, माता पिता की नहीं। धन होगा तो 4 रिश्तेदार भी तुम्हारी सेवा कर देंगे। वृद्ध अवस्था के लिए कुछ न कुछ अवश्य बचा कर रखो, जिससे संतान से कुछ मांगने का प्रश्न ही ना हो। एक बार एक बूढ़ा बीमार हो गया, वह समझ गया कि उसकी मृत्यु अब निकट ही है। उसने सारी संपत्ति अपने 3 पुत्रों में बांट दी। उस बूढ़े का दुर्भाग्य कि वह तो भला चंगा हो गया, परंतु अब उसके पास कुछ भी नहीं था। अतः 3 पुत्र उसे धुतकारने लगे। बूढ़ा परेशान रहने लगा। किसी पुत्र ने से कभी कुछ मांगा तो वह भी आने की बात करने लगा। इतना सब कुछ बूढ़े का होने पर भी वह उपेक्षित रहने लगा। एक बार उस बूढ़े ने अपनी किसी मित्र के यहाँ सब कथा सुनाई। तब उस मित्र ने कहा, मेरे पास एक संदूक है, मैं उसमें कुछ पत्थर रखकर तुम्हें भेज दूंगा। फिर तुम वह संदूक दिखाकर अपने पुत्रों से कहना कि मेरे पास यही थोड़ी सी पूंजी शेष है, जिसे लेकर मैं हरिद्वार की यात्रा जा रहा हूँ। संदूक मिलते ही बूढ़े ने अपने पुत्रों से हरिद्वार यात्रा जाने के लिए कहा। उसने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस पूंजी से यात्रा करूँ, साधु संतों को भोजन कराऊँ और किसी तीर्थ स्थान पर निवास करूँ। एक पुत्र ने पूछा, आप कहाँ जाएंगे? बूढ़े ने कहा, हरिद्वार। दूसरे पुत्र ने कहा, यह संदूक आज तक आपने कहाँ रखा हुआ था? क्या है इसमें? बूढ़े ने कहा, यह संदूक मैंने अपने एक मित्र के पास रखा हुआ था, इसमें कोई 20-25 हजार रुपये होंगे। संदूक तो पत्थरों की वजह से भारी था, अतः पुत्रों ने भी मान लिया कि पिता के पास अभी धन है, बस फिर क्या था। सभी पुत्र पिता को कहने लगे कि आप हमारे साथ रहें, आप केवल तीर्थ स्थान पर रहें, हमें अच्छा नहीं लगता, समाज हमें क्या कहेगा, आप कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं आपकी खूब सेवा करेंगे। यह संसार कितना स्वार्थी है। जीव होता तो दुष्ट है, उसका दुख उसे नहीं है, परंतु उसकी दुष्टता किसी को पता न चले, इसका दुख होता है। वह व्यवहार तो बुरा करता है, परंतु चाहता है कि वह सबको अच्छा ही दिखाई दे। अब सारा परिवार उस बूढ़े की जी जान से सेवा करने लगा। मित्र ने कहा था कि मरते दम तक संदूक की चाबी किसी को मत देना।
एक दिन उस बूढ़े की मृत्यु हो गई। पुत्रों ने सोचा कि पिताजी हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं। लोगों ने भी कहा आपके पिताजी 3 पीढ़ियां हंसती खेलती छोड़ गए हैं। अंततः बिना किसी संकोच के अंतिम क्रिया करनी चाहिए। सभी पुत्रों ने दिल खोलकर अंतिम क्रिया की। सोचा कि सबके जाने के पश्चात संदूक खोलेंगे अथवा अंततः में पेटी खोली गई तो उसमें से केवल पत्थर निकले। इस संसार में सर्वत्र सर्वा स्वार्थ का ही साम्राज्य फैला हुआ है। सुर नर मुनि जन सब की यह प्रीति, स्वार्थ लगी कर ही सब प्रीति। शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा वामन के 3 पग भूमि नापने से तुम्हारा सर्वस्व चला जाएगा, इससे तुम्हें सचेत कर रहा हूँ। राजा बलि ने कहा परंतु मैंने तो वचन दे दिया है, अब मना करूंगा तो झूठ बोलने का पाप लगेगा। शुक्राचार्य ने कहा विपत्ति के समय झूठ बोलना क्षमा योग्य है, परंतु सत्य बोलना धर्म है। झूठ बोलना धर्म है ऐसा नहीं कहा है, किंतु ऐसे समय पर बोला गया झूठ क्षमा योग्य है और स्तुति के योग्य भी है। इन 4 प्रसंगों में झूठ बोलना क्षमा के योग्य है। किसी के विवाह प्रसंग पर स्त्रियों से पत्नी से बात करते हुए महाभारत में भी कहा गया है स्त्रियों को शाप है कि वे कभी कोई भी बात गुप्त नहीं रख सकती। जब प्राण संकट में हो अथवा सत्य बोलने से किसी का प्राण रक्षा हो तो झूठ बोल सकते हो। गायें साधु संत तपस्वी ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। राजन तुम्हारे सिर पर प्राण संकट आ गया है, तुम अपने वचन से मुकर जाओ, वामन जी को मना कर दो। ऐसे समय में वचन भंग का कोई दोष नहीं होता। राजा बलि ने कहा गुरुजी आपने ज्ञान उपदेश तो बहुत अच्छा दिया है। पहले मैं यही मान रहा था कि कोई ब्राह्मण बालक मुझसे भिक्षा मांगने आया है, परंतु मैं तो वैष्णव हूँ। अब मैंने यह जान लिया कि साक्षात विष्णु भगवान मुझसे भिक्षा मांगने यज्ञ मंडप में पधारे हैं, तो मैं नारायण को अपना सर्वस्व क्यों न अर्पित करूं। मैं अपना वचन भंग नहीं करूंगा। हम वैष्णव तो सेवा करते हैं, समय ठाकुर जी के चरणों में सब कुछ रख देते हैं। अब आपने कहा है कि साक्षात नारायण है, यह तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। भगवान विष्णु मेरे इष्ट देव हैं। मेरे घर आज वे बाल स्वरूप में दान मांगने आए हैं, तो मैं अपना सर्वस्व उन पर न्यौछावर कर दूंगा। देने वाले की महिमा न्यारी है, लेने वाले की नहीं। शुक्राचार्य उन्हें फिर से समझाने लगे तो तीसरा पांव रखने के लिए तो भूमि ही नहीं बचेगी, वे तीसरा पांव तुम्हारे सर पर रखकर तुम्हें नरक भेज देंगे। राजा बलि ने कहा मुझे नरक का कोई भय नहीं है। पाप करके नरक में जाना अच्छा नहीं है, परंतु परमात्मा को अपना सर्वस्व अर्पित करके नरक में जाना भी अच्छा है। संपत्ति का सन्मार्ग में उपयोग करने पर चाहे कितने भी विघ्न क्यों ना झेलने पड़े, फिर भी शांति ही प्राप्त होती है। इस लोक और परलोक में सुखी होना है तो धन का उपयोग बुद्धि से करो। धन का सदुपयोग नहीं होगा तो मरने तक शांति प्राप्त नहीं होगी। राजा बलि ने कहा मैं प्रहलाद का वंशज हूँ, वैष्णव हूँ, गले से कंठी धारण करता हूँ। आज मैं अपना सर्वस्व दान कर दूंगा। चाहे सर्वस्व दान करने के पश्चात मुझे नरक में जाना पड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं कोई पाप कर्म करके नरक नहीं जाऊंगा। भगवान का बन जाने के पश्चात मुझे नरकवास करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। एक बार ब्रह्म संबंध स्थापित हो जाने के पश्चात तो मैं मेरे प्रभु को ही भी मेरे साथ नरकवासी बनना पड़ेगा। ब्राह्मण को जब दान दिया जाता है तब उसके शरीर में विष्णु का आवाहन किया जाता है। यहाँ तो स्वयं महाविष्णु भगवान आए हैं। अतः गुरुजी मैं ठाकुर जी को सर्वस्व का दान कर दूंगा। जीव विश्वासघात कर सकता है, परंतु विपत्ति के समय तो भगवान भी स्वयं दौड़ते हुए आते हैं। मैं प्रभु का बन जाऊंगा और प्रभु मेरे बन जाएंगे, इसलिए मैं जहाँ भी जाऊंगा प्रभु मेरे साथ ही रहेंगे। अब चाहे वह नरक ही क्यों न हो, इसलिए मैं जहाँ भी जाऊंगा प्रभु मेरे साथ ही रहेंगे। संत तुकाराम जी ने कहा है चाहे मुझे गर्भवासी होना है नरकवासी, परंतु यदि मेरे विठ्ठल मेरे साथ हैं तो मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। तुकाराम गर्भवास मांगते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है मैं जहाँ भी जाऊंगा मेरे विठ्ठल मेरे साथ साथ आएंगे।
राजा बलि ने कहा, गुरुजी, प्रत्येक सत्कर्म के समय आप संकल्प कराते हैं, आप सारा कर्म कृष्ण अर्पण कराते हैं। अब आज स्वयं कृष्ण दान मांगने आए हैं तो मैं कैसे इनकार करूं? आप कृपा दान का संकल्प कराएं, कृपया दान करने का संकल्प कराएं। अपने प्रभु को मैं अपना सर्वस्व अर्पित करूंगा। शंकराचार्य ने कहा, नहीं, मैं संकल्प नहीं करूंगा। तब वामन महाराज ने कहा, राजन, यदि आपके पुरोहित संकल्प कराने से इनकार कर रहे हैं तो मैं संकल्प करा देता हूँ। मैं एक ब्राह्मण पुत्र हूँ, संकल्प कराना जानता हूँ। बलि राजा ने सहमति दी। वामन जी ने दान का संकल्प कराने लगे। उन्होंने जल पात्र में से जल हाथ में रखने के लिए कहा। शुक्राचार्य से यह देखा नहीं गया। अंततः उन्होंने सूक्ष्म शरीर धारण करके जल पात्र में प्रविष्ट होकर उसकी नली के छिद्र को बंद कर दिया। उनके अंदर प्रविष्ट हो जाने से जल बाहर नहीं आ सका। वामन भगवान शुक्राचार्य जी का प्रबंध समझ चुके थे। अंततः उन्होंने दर्भ का एक तिनका लेकर नली के छिद्र में डाला, जिसके कारण शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। जब भगवान कृपा करते हैं तो एक आंख फोड़ देते हैं। उनका कहना है कि मेरा दर्शन करने के पर संसार को एक ही दृष्टि से देखो, अनेक में एक ही व्याप्त है। ऐसी दृष्टि रखकर इस जगत को देखो, यही संभाव है। सभी में एक ही ईश्वर व्याप्त है। ऐसी भावना रखकर देखना ही समान भाव है। दोनों आंखों से देखने पर भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। मन में कोई कपट भाव मत रखो। भगवान राजा बलि के द्वार पर स्वयं मांगने आए हैं, परंतु शंकराचार्य के मन में द्वैत भाव नहीं गया। यह भिक्षुक है, यह यजमान है, ऐसा द्वैत भाव भेदभाव उनके मन में था, इसलिए उनकी एक आंख फोड़ दी गई। अर्थात तात्पर्य यह है कि सबको अवैध दृष्टि से देखना है। योगी जगत में एक ही दृष्टि से देखते हैं। परमात्मा भी सोचते हैं कि यदि दोनों की आंखें फूट गई तो मेरा दर्शन कैसे कर पाएगा। परमात्मा के दर्शन होने के पश्चात एक ही दृष्टि से सबको निहारो। दोनों आंखों अर्थात दोनों दृष्टियों के देखने से भिन्नता ही नजर आएगी। शुक्राचार्य समझ गए कि अब बाधा उपस्थित करने पर मेरी दूसरी आंख भी फोड़ दी जाएगी। अतः मैं वहां से बाहर निकल वे वहां से बाहर निकल गए। आंख के विकृत होने पर नाम भी खराब हो जाता है, कलंकित हो जाता है। रावण की दृष्टि में विकार आया, तभी तो उसका नाम भी बिगड़ गया। परमात्मा एक ही आंख फोड़ते हैं। रामायण में भी यह एक प्रसंग है जहां रामचंद्र जी ने भी जयंत की एक आंख फोड़ दी थी। प्रभु का कहना है कि अपने पराये का भाव छोड़कर सारे जगत को एक ही दृष्टि से देखो। सभी में ईश्वर का अंश व्याप्त है। यही मानो एक आंख से देखना समता है, दोनों आंखों से देखना विषमता है। गीता में भी कहा गया है, सभी के प्रति समता रखना ही योग्य है। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेवाय नमः।